फ्रेंड्स, बेलपत्र के बारे में तो हम सभी परिचित हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र को घर में लगाना बहुत शुभ होता है। इसको लगाने से घर में सुख सौभाग्य समृद्धि आती है, सकारात्मकता बनी रहती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान शिव पर बेलपत्र किस तरह से चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र तोड़ने के क्या नियम हैं, कब इन्हें तोड़ना चाहिए, कब इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि बेलपत्र का पौधा एक पूजनीय पौधा होता है और उसे शास्त्रों में बहुत पवित्र और शीतल माना गया है। इसलिए इसकी पत्तियों को तोड़ने के भी नियम होते हैं। उसी नियम से आप भगवान शिव पर तोड़कर यदि बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें भगवान शिव की प्रिय सामग्री उन्हें अर्पित करने का विधान है। भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय बेलपत्र है, जिसे संस्कृत में बिल्व पत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से शीतलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में फूल पत्तियों को तोड़ने के कुछ नियम उल्लेखित हैं। ऐसे ही बेलपत्र को तोड़ने का, भगवान शिव को अर्पित करने का भी नियम है। आइए जानते हैं। मान्यता के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ी गई बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। बेलपत्र को लेकर शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यदि नया बेलपत्र नहीं मिले तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बेलपत्र को बासा नहीं माना जाता है। शाम होने पर आपको बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र ही नहीं, किसी भी वृक्ष को शाम के समय सूर्यास्त के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। टहनी से एक एक करके बेलपत्र तोड़ें। पूरी टहनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बेलपत्र को तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद पौधे को नमन करना चाहिए। अब बात करते हैं बेलपत्र को भगवान शिव पर कैसे चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए 5 पत्ती वाला बेलपत्र का मिल जाना सबसे अच्छा होता है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ होने के कारण आसानी से नहीं मिल पाता है। इसलिए आप 3 पत्र वाला बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। याद रखें कि 3 पत्ते में यदि एक भी पत्ता टूटा है तो ऐसा बेलपत्र शिवजी को समर्पित नहीं करना चाहिए। शिवजी की पूजा के लिए बेलपत्र चुनते समय एक बात का ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर धारियाँ नहीं होनी चाहिए। कुछ पत्रों पर चक्र के निशान होते हैं या सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ऐसे निशान वाले बेलपत्र भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। कटे फटे बेलपत्र का भी उपयोग पूजा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के दाग धब्बे वाले बेलपत्र चढ़ाना दोषपूर्ण माना गया है। पूजा में इनको चढ़ाने पर फल प्राप्त नहीं होता है। शिव पुराण में बताया गया है बेलपत्र शिवलिंग पर चिकनी वाली तरफ से चढ़ाना चाहिए, मतलब बेलपत्र को उल्टा करके भगवान शिव को चढ़ाना शास्त्रों में कहा गया है। चढ़ाने से पहले बेलपत्र को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद चंदन या केसर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इसे लकड़ी की सहायता से आप चाहें तो तीनों पत्तियों में ओम लिख लें। इसके बाद बेलपत्र का चिकना वाला भाग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। पूजा में बेलपत्र की संख्या 5, 11, 21, 51, 108 इस तरह से रखनी चाहिए। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है। बेलपत्र में महादेव की जब भी पूजा करते हैं तो बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद।